नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, किस में लेना है हमको, ग्राम में लेना है, इन ग्राम्स में, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है, क्या निकल जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा जिस सॉल्यूट का आप निकाल रहे हैं। अब सवाल ये कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला निकालने का होता है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी या फिर क्या एन फैक्टर, यानी जिसका आप निकाल रहे हैं उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, किसके, उसके मोलिकुलर वेट में या फिर उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर किससे, उसको मोलिकुलर वेट में निकल जाएगा। अब ये बैलेंस या फिर एन फैक्टर क्या होता है, अगर आपका सॉल्यूट क्या है, एसिड है, तो फॉर एसिड देखिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, तो देखिए बेसिसिटी होगा, ये होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, यानी कि जो एसिड आपका है उसमें कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, वही उसको क्या कहलाएगा, बेसिसिटी कहला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl के पास रिप्लेसेबल कितने हाइड्रोजन है, एक है, वन रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इसलिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। इस तरह मेरे पास H2SO4 है, इसमें देखिए रिप्लेसेबल कितने H प्लस आयन है, दो हैं, टू रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, एटसेट्रा। अगर आपके पास क्या है, वो सॉल्ट है, ठीक है, अगर वो सॉल्ट है आपका जो सॉल्यूट है, तो लेकिन इसके लिए कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है, इसका आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, बोले इसमें Na प्लस है, किसी एक का चार्ज लेना आपको, तो बोले इसमें कितना प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एक, ठीक है, एक, तो आप उसे एक से डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर नेगेटिव लेना है तो इसमें देखिए एक चार्ज है, डिवाइड कर देंगे उसके किसमें, उसके मोलिकुलर वेट में निकल जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास MgSO4 है, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम कितना चार्ज है, +2 है, या फिर इसको लीजिए, या फिर इस पर सल्फेट कितना -2 है, तो कोई चार्ज ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए किस में, उसके मोलिकुलर वेट में, तो क्या निकल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इस तरह मेरे पास क्या है, अगर कोई बेस है, मेरा सॉल्यूट अगर बेस है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एसिडिटी। बेस की केस में क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे, एसिडिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास क्या है, जैसे NaOH है, तो इसके पास कितने रिप्लेसेबल OH आयंस है, एक, तो इसके लिए इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। COH का होल्ट वजह मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके लिए कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड है, दो, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, एटसेट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।